क्या आर्चर खेलेंगे अगला आईपीएल? स्टोक्स का क्या होगा? और स्टीव स्मिथ और स्टार्क क्या करने वाले? नीलामी में कौन कौन जा रहा है? नीलामी में कौन नाम दे रहा है? इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1327वां एपिसोड। आज 20 सितंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। दोस्तों एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर अच्छी नहीं है, आ रही है अफगानिस्तान से। लगभग 4 साल पहले अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का राज हो गया था। हालांकि क्रिकेट को उस समय जो है इतना छेड़ा नहीं गया था अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान का जो क्रिकेट है बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। रिसेंटली हम देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी टीमों को धूल चटा रहा है। लेकिन अब अच्छी खबर नहीं है। खबर अच्छी इसलिए नहीं है, रिपोर्ट आ गई है तालिबान क्रिकेट को बैन करने की तैयारी कर रहा है। ग्रेजुअल बैनिंग की जाएगी क्रिकेट की, मतलब ग्रास रूट लेवल के क्रिकेट को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा और विद इन 5 to 6 ईयर अफगानिस्तान में क्रिकेट को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा। ये मानना है तालिबान का। रिपोर्ट ये तालिबान ने काम शुरू भी कर दिया है। जो कई नए स्टेडियम्स बन रहे थे उनके काम को रोक लगा दी गई है, उनका काम बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट ये थी दोस्तों कि अफगानिस्तान के लगभग 6 शहरों में नए स्टेडियम्स का निर्माण करा रहा था अफगान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन अफगानिस्तान की जो सरकार है तालिबान की, उन्होंने उसको बंद कर दिया है। कह रहे हैं ये हमारे लॉ के खिलाफ है, तो उनके कुछ नियम है, इसके खिलाफ है क्रिकेट का खेल, एंड दैट्स व्हाई वो क्रिकेट को बंद कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये बहुत बुरा होगा दुनिया के क्रिकेट के लिए। इस चीज़ के लिए तो भाई खड़ा होना चाहिए लोगों को, क्योंकि यार अफगानिस्तान का क्रिकेट रिसेंट देखा है यार, इन्होंने इतनी तरक्की की है, बड़े बड़े देशों ने नहीं करी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर आ रही है दोस्तों SA20 के हवाले से। छोटा आईपीएल, मिनी आईपीएल, उसकी नीलामी होने वाली है। रिपोर्ट है 1 अक्टूबर को नीलामी है, 25 तारीख को लिस्ट आ जाएगी उन सारे खिलाड़ियों की जो नीलामी में बिकने के लिए आएंगे। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि केन विलियमसन, जो रूट, ट्रेंट बोल्ट, बेस्ट्रो, इनका नाम कंफर्म हो गया है नीलामी के लिए। बोल्ट तो ऑलरेडी टीम में रिटेन हो गए, लेकिन विलियमसन, रूट, बेस्ट्रो, स्टोक्स का नाम भी कंफर्म हुआ है। तो बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अपना नाम SA20 की नीलामी के लिए दे दिया है। अब SA20 की नीलामी क्यों इंपॉर्टेंट है देखना, वो भी बता देता हूं। ये जो SA20 होता है ना दोस्तों, ये जो लीग है ये छोटी लीग है, ये लगभग 25 दिन की लीग होती है, एंड आईपीएल होता है 2 महीने से भी ऊपर का। एंड दैट्स वाई दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो SA20 के जो ऑक्शन है ना, इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे बिकने के लिए। वो इसलिए भी आएंगे क्योंकि ज़्यादा दिन का समय आपको देना नहीं पड़ता और कमाई हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया रिचर्ड मैडले को अपॉइंट किया गया है SA20 के लिए नीलामीकर्ता के रूप में, जो पहले भी आईपीएल की नीलामी करा चुके हैं। आज से 5 साल पहले तक रिचर्ड मैडली ही आईपीएल की नीलामी कराते थे, लेकिन उनसे नीलामी कराने का जो हैमर है वो बीसीसीआई ने छीन लिया था। अब तो खैर इंडियंस ही खुद अपनी नीलामी करा लेते हैं, लेकिन आईपीएल के जो स्टार्टिंग समय थे उसमें रिचर्ड मैडले ही नीलामी करता थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर आ रही है जिमी एंडरसन के हवाले से। एंडरसन को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है। जिमी एंडरसन ने इंटरेस्ट शो किया है आईपीएल की नीलामी में। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि लगभग 1 महीने पहले उनका एक बयान आया था कि वो नीलामी में आना चाहते हैं, आईपीएल खेलना चाहते हैं। 42 साल के हो चुके हैं और वो चाहते हैं अपना नाम देने के लिए। कुछ रिपोर्ट ऐसी थी कि भैया वो तो मेंटोर के रूप में ही जुड़ सकेंगे, लेकिन अब कंफर्म आ गया है उनके मैनेजर्स के हवाले से कि भैया उन्होंने अपना नाम आगे कर दिया, नीलामी में उनका नाम आएगा। तो एंडरसन को लेकर बड़ी अपडेट है, हमें नीलामी में जिमी एंडरसन बिकते हुए नजर आएंगे। आज तक जिमी एंडरसन आईपीएल खेलने आए नहीं है और ये पहला सीजन होगा जब वो खेलने आएंगे। हालांकि जब उनका पीक था तब उन्होंने आईपीएल के बारे में बहुत बातें की, और जब अब सब कुछ खत्म हो गया है और उनके पास कुछ नहीं बचा है, 42 साल के हो चुके हैं, तब वो आईपीएल में आने की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई टीम खरीदेगी भी ना इन्हीं को, तो मेंटोर के रूप में ही खरीदेगी। आगे बढ़ते हैं, 5वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों अब यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर जोफ्रा आर्चर के हवाले से आ रही है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आईपीएल 2025 में ग्रीन कैप आने वाला है। क्या होता है ये ग्रीन कैप? ऑरेंज और पर्पल कैप के बारे में तो हमने सुना था, ग्रीन कैप के बारे में हमने डाल दी है रील। कैसे काम करेगा ग्रीन कैप, कब आएगा, कैसे आएगा, किस खिलाड़ी को कैसे मिलेगा, क्या करने पर मिलेगा, ये सब आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाइए और ग्रीन कैप वाली हमारी वीडियो को भी देखिए। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, yash.mcp के नाम से हमारा ऑफिशियल पेज है। फटाफट इंस्टाग्राम पे परिवार का हिस्सा बन जाइए। चलिए दोस्तों 5वीं रिपोर्ट की बात करते हैं। तो आर्चर को लेकर अपडेट दोस्तों ये है कि
ईसीबी जो है वो इनके आगे जो है सलाखें लगा रहा है, सलाखों से आर्चर को बांध रहा है। अब खबर ये है कि चोट के चलते आर्चर लंबे टाइम से बाहर चल रहे थे। अब जब उनका रिटर्न धीरे धीरे हो रहा है तो ईसीबी ने साफ साफ कह दिया है, अगर आपको पूर्ण रूप से हर सीजन का खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए बनना है तो आपको भैया जो है आईपीएल में नहीं जाना है। और अब जो खबर है वो यही है कि आर्चर आईपीएल का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि आईपीएल के तुरंत बाद एशेस है, तो एशेस में उनको खेलना है। तो कुल मिलाकर आर्चर को लेकर अपडेट आ गई है कि आर्चर हमें खेलते हुए अगले सीजन में नजर नहीं आएंगे, ऑलमोस्ट डन है। हालांकि पिछले सीजन में भी उन्होंने नाम नहीं दिया था चोट के चलते। आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो पिछले सीजन में तो स्टोक्स ने भी नाम नहीं दिया था, अब क्या होगा उनका वो देख लेते हैं। बेन स्टोक्स ने एसए20 की नीलामी में अपना नाम दिया है। अगर इंजरी सही रही और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अड़ंगा नहीं लगाया तो उनकी भी आईपीएल एंट्री होने वाली है। स्टोक्स की आईपीएल एंट्री के चांसेस 50-50 है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान है और एशेस है अगले साल, तो उसके लिए उनको रेडी रहना है। दैट्स व्हाई हो सकता है वो ना आए, 50-50 चांस है। स्टोक्स पर आगे जो भी अपडेट आएगी वो आपको हमारे चैनल पर मिली जाएगी। बाकी अगर आप इंस्टाग्राम हमें फॉलो करते हो yash.mcp, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर भी सारी अपडेट आती है। वहां तो रील्स बनती है रोज की, और वहां तो ऐसे ऐसे फैक्ट आईपीएल के बारे में आते हैं जो कोई नहीं बता रहा। तो फिर बोल रहा हूँ फॉलो नहीं किया कर लेना। आगे बढ़ते हैं, साथ ही बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। स्टीव स्मिथ के हवाले से अपडेट है। स्टीव स्मिथ लास्ट साल जो अनसोल्ड गए थे उनके हवाले से कंफर्मेशन आ गया है, वो नीलामी का हिस्सा होंगे। पंजाब किंग्स की टीम ने उन पर इंटरेस्ट दिखाया है। रिसेंटली रिकी पॉन्टिंग पंजाब किंग्स के नए कोच बने हैं, और जब से रिकी पॉन्टिंग पंजाब किंग्स के नए कोच बने हैं तब से ये कयास लगने लगे कि उनकी जो बॉन्डिंग है स्टीव स्मिथ के साथ, वो स्टीव स्मिथ को पंजाब के हवाले से आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट और कप्तानी दिलाने वाली है। अच्छा, स्टीव स्मिथ का इतिहास भी बड़ा सुनहरा है। ये आईपीएल में शुरू में आए थे तो गेंदबाज बनकर आए थे। उस समय वो पुणे वॉरियर्स इंडिया की टीम में खेलते थे, 2011-12-13 की बात है। उसके बाद ये बल्लेबाज बन गए तो राजस्थान रॉयल्स की टीम में खेले, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम में खेले, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की कप्तानी करी, धोनी इनके अंडर में खेलते थे। उसके बाद ये अब बिकना बंद हो गए, बीच में सैंड पेपर गेट कांड में भी ये पकड़े गए। अब रिपोर्ट ये है दोस्तों कि ये लगातार आईपीएल में खेलने आना चाहते हैं, रिटायरमेंट भी लगभग इनका करीब है, लेकिन टीमें खरीदती नहीं है। पर इस बार अब इनके दोस्त पॉन्टिंग आ चुके हैं, तो भैया पंजाब के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट मिलना पक्का नजर आ रहा है और कप्तानी भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, आठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया ये खबर मिचेल स्टार्क के हवाले से आ गई है। मिचेल स्टार्क ने बड़ा कंफर्मेशन दिया है, वो रिलीज हो या वो रिटेन हो वो नीलामी में जाएंगे। तो स्टार्क जो कि एक जमाने में 2014-15 में आईपीएल खेलने आए थे, उसके बाद से कभी आए नहीं और फिर पिछले साल आए, उनके हवाले से अब ऐसा लग रहा है कि एक साल और वो कंटिन्यू करेंगे। स्टार्क की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यही सोचोगे कि यार स्टार्क की क्यों बात कर रहे हो, वो तो आ गया, लेकिन भाई स्टार्क का कोई कंफर्म नहीं रहता। एक सीजन आ गया फिर पता चला फिर गायब हो गए। लेकिन अब पिक्चर थोड़ी अलग है। पहले क्या था, 2014-15 में ये बहुत अच्छे फॉर्म का खिलाड़ी था और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड इसको चोटिल नहीं होने देना चाहता था, इसलिए इन पर बहुत ज़्यादा बंदिशें लगाई जाती थी, इनको खेलने नहीं देता था। उस समय केकेआर ने 10 करोड़ में खरीदा था 2014-15-16 के टाइम में, लेकिन आए नहीं थे 2015-16 में केकेआर के हवाले से खेलने के लिए। अब क्या है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के 10 साल हो गए, ये इनकी भी एज हो गई है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया नए तेज गेंदबाज ढूंढ रहा है, इन पर अब इतना ध्यान नहीं है, इसलिए ये आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। इंडिया बांग्लादेश डे 2, भारत 400 रनों के करीब है। ग्रोथ और रिकवरी देखी भारत ने कल। स्टार्टिंग के बड़े बल्लेबाजों के विकेट गिरने के बाद अश्विन और जडेजा ने जो मोर्चा संभाला और उसके बाद किस तरह से भारत को अब एक बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। शुरू में ऐसा लग रहा था कि भैया ये क्या हो रहा है, बांग्लादेशी है कि ऑस्ट्रेलियन से, क्योंकि पिच जो है वो मुंबई से लाई गई थी, तो बाउंस था पिच में, स्टार्टिंग में काफी विकेट मिले। लेकिन जैसे जैसे वो पिच पुरानी होती चली गई, चेन्नई की कंडीशंस में पिच भी ढलती चली गई ना, तो पिच पर फिर वही चीज देखने को मिली कि अब स्पिनर्स को धीरे धीरे फिर मदद मिलेगी। तो भारत के लिए अब आगे यहां से मौका अच्छा है इस मैच में। आगे बढ़ते हैं, 10वीं रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया रविचंद्रन अश्विन के हवाले से रिपोर्ट है। रविचंद्रन अश्विन ने कल टेस्ट सेंचुरी लगाई, अपने करियर की 5वीं टेस्ट सेंचुरी रविचंद्रन अश्विन ने लगाई अपने होम ग्राउंड चेन्नई पर। अश्विन ने कॉन्जिक्यूटिवली 2 टेस्ट मैचों में सेंचुरी लगाई। किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि अश्विन उतरकर सेंचुरी लगा देंगे, क्योंकि बड़े बल्लेबाज भारत के कल फ्लॉप हुए, विराट, रोहित, गिल, कोई नहीं चला और अश्विन ने आकर जो है वो झंडा गाड़ दिया। तो होम मैदान का ये फायदा होता है, इसीलिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये मैच जरूरी है और होम मैदान जरूरी है। अब ये थी भैया दिन भर की 10 बड़ी खबरें। फिर बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पेज आ चुका है भाई, ऐसी ऐसी रील आ रही है आईपीएल को लेकर, ऐसे ऐसे अपडेट, ऐसे ऐसे फैक्ट आ रहा है, मजा आएगा आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में yash.mcp। ग्रीन कैप आईपीएल में कैसे आएगा, पिंक कैप के ऊपर भी नई रील आने वाली है, तो सब रील वहीं डल रही है, फॉलो कर लो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट करके बेल आइकन